हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2022 का 25 मई 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का एक पेपर। ठीक है, इसमें आज रीजनिंग के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आएगी और जिस तरह से भी हम मेथड को अप्लाई करेंगे कि कितने कम समय में हम किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, वो आप आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। देखें, देखो, सबसे पहला सवाल है आपके पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ वर्ड। मतलब यहाँ पर एक एनालॉजी का क्वेश्चन है कि नट और बोल्ट कहीं ना कहीं रेंचेस से रिलेट कर रहे हैं। स्क्रू जो है वो स्क्रू ड्राइवर से, तो नेल किससे डिनोट करेगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो नट और बोल्ट है वो कहीं ना कहीं रेंचेस से उसको टाइट किया जाता है, स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जाता है। तो नेल को कौन सही करेगा, मतलब ये लगाएगा उसको? तो कहीं ना कहीं हैमर उसका करेक्ट आंसर होगा कि हैमर से ही नेल को ठोका जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज की जब मैंने आपकी क्लास ली थी तो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी छोटे नंबरों को नहीं ट्राई करना है सीरीज में, हमेशा बड़े नंबर पर नजर मारनी है कि बड़ा नंबर क्या कहता है। आप ये देखो कि कितना मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट मल्टीपल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी एग्जैक्टली 2 टाइम्स ये हुआ है। ठीक है, तो ये देखो कितना मल्टीपल है। तो अगर मैं इसको 6 टाइम्स करता हूँ, क्योंकि 6 और 7 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 2 आएगी, तो 97 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 7 से 42, तो 6 9 से 54 और 4 58। तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली 6 टाइम्स है। यहाँ पर ये सही नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये बोल सकते हैं ये अगर 2 टाइम्स है तो ये शायद 4 टाइम्स होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और हो सकता है कि 23 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 4 12 और 2 4 8 और 9, 92 आंसर आ जाए। तो यहाँ पर इनके बीच में हो सकता है +3 हुआ हो और 92 में भी प्लस प्लस कहीं ना कहीं 5 हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑड डिजिट्स प्लस हो रही हैं, ऑड नंबर प्लस हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। 92 हमारा आंसर आ चुका है और यही का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब दो दो नंबरों का पेयर है जो मल्टीपल हो रहे हैं और जो बीच बीच के पेयर हैं उसमें कहीं ना कहीं 3 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है। आगे अगर चलते तो कहीं ना कहीं 7 प्लस होता, तो यहाँ पर ये सीरीज में देखने को मिला है। ठीक है, नंबर जो है, बड़े वाले नंबर जो है वो हमेशा हेल्प करते हैं किसी भी तरह में। ठीक है, चाहे वो मल्टीपल की सीरीज हो, चाहे वो प्लस माइनस की सीरीज हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजों को ध्यान रखना है हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इसने कहा कि एक सर्टेन लैंग्वेज में ग्रेट को कोड कर दिया गया है 2015187। तो इसी तरह से वर्क को भी कोड कर दिया गया है, तो गोइंग का कोड भी दिया हुआ है और आपको पूछा गया है वेल का कोड क्या होगा। अगर आप यहां पर देखें तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं, जो ग्रेट का कोड है, जो ग्रेट का कोड है वो कहीं ना कहीं हमें दिया हुआ है 2015187। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये ऑल, मतलब क्रॉस में ये नंबर दिए हुए हैं। जी का नंबर 7 है, आर का नंबर 18 है। ठीक है, ई का नंबर 5 है, एक वन, ए का नंबर 1 है और टी का नंबर 20 है। तो क्रॉस में कहीं ना कहीं ये नंबर्स डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो डबल डिजिट का नंबर हो, चाहे वो सिंगल डिजिट का नंबर हो, वो एज इट इज उसको क्रॉस में लिख दिया गया है। शायद इसमें भी ऐसा ही हो रहा होगा। वर्क, डब्ल्यू का कोड कहीं ना कहीं 23, ओ का कोड कहीं ना कहीं 15, आर का कोड कहीं ना कहीं 18 और के का कोड कहीं ना कहीं 11। इनके नंबर से ही रिलेट कर दिया गया, बस ये क्रॉस में लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है वेल का क्या कोड होगा। वेल का, तो हम ये बोल सकते हैं भाई एल एल है तो यहाँ पर 12 और 12 आएगा, ई है यहाँ पर 5 आएगा और डब्ल्यू है तो 23 आएगा। तो 1 2 1 2 5 2 3, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से लॉजिक बहुत आसान है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की मेरी वीडियो नहीं देखी ना, आप उसको जाकर देखो। मैंने बहुत सिंपली वे में आपको ये समझाया हुआ है कि किस तरह से ये हम पता करें कि कौन सी कोडिंग इसमें की गई है। ठीक है, क्योंकि जब तक कोड ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कोड या किस तरह की कोडिंग की गई है, कौन सी है, जंबल्ड है, इंक्रीज डिक्रीज है, डायरेक्ट कोडिंग है, जिस तरह की भी कोडिंग दी हुई है, तो वो आपको पहले, सबसे पहले पहचाननी होती है। जब तक आप पहचानोगे नहीं उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, एक का मेथड दूसरे में लगाते रहेंगे, बाद में हम टाइम वेस्ट करके बैठ जाएंगे कि ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे, ऑड वन आउट है, एक अलग है बिल्कुल इनमें से और वो पेयर ढूंढना है। तो यहां पर आप देखोगे 25 का कहीं ना कहीं ये 4 गुना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है और ये फिर से 4 गुना है। तो ये 3 गुने वाला अलग हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आसान क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं, उसको भी सॉल्व करने की कहीं ना कहीं एक ट्रिक रहती है हमेशा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। अब यहाँ पर फिर से एक सीरीज दी हुई है
यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि मल्टीपल की सीरीज लग रही है, तो ये कितना टाइम्स हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये 91 का 4 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि 90 का 4 टाइम्स 360 होगा। ठीक है, तो 91 का अगर मैं 4 टाइम्स करता हूं तो 4 9 36, ये बनता है 4 टाइम्स 364, और इसमें 5 प्लस किया गया होगा, तब जाकर ये 369 आया होगा। ठीक है, चलो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 2 टाइम्स है, लेकिन प्लस यहां पर कितना किया गया है, 26 में 3 प्लस किया गया है, तो यहां पर भी हो सकता है ये 3 टाइम्स हुआ हो, और प्लस कितना करा होगा, 4 टाइम्स, 4 प्लस किया होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 एक ज्यादा प्लस, मल्टीप्लाई बाय 4 एक ज्यादा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 और एक ज्यादा प्लस, मतलब 4 प्लस। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, 3 9 27, 3 2 6, और ये 87 प्लस 4 कहीं ना कहीं 91 आ रहा है बिल्कुल। तो अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर 5 टाइम्स करना है और प्लस 6 कर देना है, एक ज्यादा प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 9 45। ठीक है, 5 6 30, 30 और 4, और 5 3 15, 15 और 1845 प्लस 6 मतलब 1851। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद है ये आपको चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, कार इज टू बोनट, बोट इज टू। देखो कार का कहीं ना कहीं ये आगे वाला पार्ट होता है बोनट, ठीक है, जहां पर वो इंजन लगा होता है आगे की तरफ, उस पार्ट को बोनट बोलते हैं। ठीक है, तो बोट का आगे वाला पार्ट क्या होता है, वो तो हमें सभी को पता होना चाहिए, बो होता है। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है। थोड़ी सी हिंदी भी हमें आनी चाहिए, थोड़ी सी वोकैब भी अगर हमारी ठीक होगी तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अगर वोकैब नहीं होगी तो हमें इनका मतलब नहीं पता होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, इन शब्दों को हिंदी में भी ऐसा एज इट इज लिख देता है, स्टर्न, मेस्ट, बो और पोर्ट, इसी तरह से मतलब हिंदी में भी ये लिख देगा, जिससे आपको इसका अर्थ ही ना पता चले किसी तरह। ठीक है, तो ऐसा भी एग्जामिनर कर देता है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन को छोड़ने में ज्यादा भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मतलब ही ना पता हो और उसको हम कर दें और वो नेगेटिव मार्किंग लेकर चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एम्बेडेड फिगर ढूंढनी है, मतलब एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में इनमें से कोई एक फिगर एम्बेडेड है। ठीक है, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, चलो क्या ये फिगर हो सकती है, फर्स्ट वाली, ये छोटे वाले पार्ट दो इस तरह से आने चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है। दूसरा वाला हो सकता है ये रहा, देखो ये वाला पार्ट, ये रहा, ये रहा, स्क्वायर यहाँ पर है, और ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल ये सेकंड वाला बी वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल एज इट इज मिल गया है हमें। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग, देखो कितने सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं आपके एग्जाम में, मैथमेटिकली इक्वेशंस के आ रहे हैं आपके। ठीक है, एम्बेडेड फिगर्स आ रही है, मिरर इमेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है हमें। ठीक है, चलो क्लाइंट का कोड दिया हुआ है CLIENT, का कोड दिया हुआ है LCEITN, ये क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ और ये भी क्रॉस हुआ। ठीक है, तो दो दो का ग्रुप बना और क्रॉस हो गया, तो हमसे पूछा गया फैमिली का कोड। ठीक है, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि क्लोज का भी आप कोड देखेंगे सेम मिलेगा, क्योंकि अगर एक पता चल गया, अगर ये ना पता चलता तो दूसरे की सहायता ली जा सकती है। तो AF बिल्कुल, IM और YL, AF IM YL, AF IM YL फैमिली। ठीक है, इस तरह से कोड ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीरीज का एक क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कहां पर कुछ अलग हो सकता है। देखो इन दोनों में J कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अगर इन दोनों में से आंसर होता तो फिर लास्ट वर्ड ढूंढ लेंगे या सेकंड, दो वर्ड तो ढूंढने पड़ेंगे। 23 20 17 14 और यहाँ पर एक ले, कहीं ना कहीं -3 हो रहा है, -3 तो -3 होकर कहीं ना कहीं ये 3 माइनस होकर 11 आएगा। 11 कोड किसका होता है, के का, तो कहीं ना कहीं एक ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, के पीछे, बस खत्म। एक ही वर्ड से काम आसान हो गया हमारे पास। ठीक है, 14 में से 3 गए, सभी में 3 माइनस हो रहे थे, तो 3 माइनस करके 11, और 11 पहला अक्षर के, किसी और में पहला अक्षर के नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन मैच। उसके आगे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर एक वर्ड से ही आपका ऑप्शन मैच हो जाता है तो आगे बिल्कुल भी जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करोगे नहीं तो आप। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये KA37G5 है, तो यहाँ पर ये 6 लेटर्स होने चाहिए, बिल्कुल हैं। 5, देखो 5 चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज होंगे सब में, आपको पता है। G भी, 7 भी, 3 भी, A भी, और सभी का
कहीं ना कहीं ये लेफ्ट राइट चेंज होंगे, कहीं भी ये अप डाउन चेंज नहीं होंगे, मतलब टॉप और बॉटम ये आपस में चेंज नहीं होंगे। तो ये टॉप बॉटम चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया 5। ठीक है, इनमें सब में 5 ठीक है। जी सब में, इसमें सीधा है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इनमें देखो 7 लेफ्ट राइट चेंज होना था, ये देखो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आगे मैच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक एक लेटर को ढूंढने की जरूरत है। आपने ऑप्शन कैंसिल आउट करे, 3 कैंसिल तो चौथा बिल्कुल सही होएगा। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें, टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में किसी भी तरह से। ठीक है, यहां पर देखते हैं 14 का कहीं ना कहीं एनालॉजी का क्वेश्चन है, 14 का 2 टाइम्स है, लेकिन ये -7 हो रहा है। ठीक है, 47 का 2 टाइम्स कहीं ना कहीं आता है कितना, 94, फिर से -7 हो रहा है, 87। ठीक है, -7 हो रहा है, तो यहां पर भी इसका 2 टाइम्स करेंगे जो कि 68 आएगा, और -7 करके 61 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लस्टर का एक क्वेश्चन है, 86 72 158, सेकंड रो में 98 111 209 76 65 किससे रिलेट करेगा? ठीक है, 86 और 72 का सम अगर करें तो 158 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। 98 और 111 को भी ऐड करोगे तो 209, तो 76 और 65 को भी जब आप ऐड करोगे तो 6 और 5 11, 7 और 7 14, 141 आंसर आना चाहिए, 141 बिल्कुल करेक्ट है। ये पहली दो नंबर को ऐड कर थर्ड नंबर बनाया गया है, और वो नंबर बनाकर ही आंसर निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को करना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एम्बेडेड फिगर, देखो 2 क्वेश्चन है इस पेपर में भी एम्बेडेड फिगर के। चलो यहां पर एक फिगर ढूंढनी है हमें जो एम्बेडेड हुई होगी बिल्कुल ऐसी की ऐसी। देखो फर्स्ट वाली फिगर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाली फिगर कहीं पर भी मैच नहीं हो रही है। नहीं, इस रेक्टेंगल के अंदर ये होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा है। ये सेकंड फिगर में देखते हैं, ये स्क्वायर है जिसके अंदर ये हो रहा है, ये हो सकता है यहां पर हो या ये हो। ठीक है, इसके नीचे यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, यही है। ठीक है, इस तरह की ही फिगर ये आ रही है। कुछ कुछ मैच नहीं हो पा रही है, लेकिन ये ठीक है, इतनी बन रही है ये। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यही वाली फिगर बन रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सिंबल्स हमें पुट करके देखने पड़ते हैं, और ये कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग भी हो जाता है। कैसे समझते हैं एक बार देखो, हमें सबसे पहले ये पता है कि जो डिवाइड का साइन है वो एक एग्जैक्टली इंटीजर देना चाहिए, मतलब डेसिमल नहीं बनना चाहिए। अगर यहाँ पर ये डिवाइड का साइन जैसे कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखें तो तीसरा साइन डिवाइड का है, तो तीसरा साइन यहाँ पर डिवाइड आएगा, लेकिन 681 से भाग नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन बनने की वजह से वो एग्जैक्टली कहीं एक इंटीजर आंसर नहीं देगा, तो ये ऑप्शन तो हो जाता है गलत। और किसी भी जगह पर किसी भी ऑप्शन में हमारे पास डिवाइड का साइन नहीं है, तो हमें ये ट्राई करना जरूर पड़ेगा। अब इन तीनों में से कहीं ना कहीं हमें 2 ऑप्शन तो ट्राई करने पड़ सकते हैं, हो सकता है एक से ही काम हो जाए, नहीं तो 2 से भी नहीं। अगर 2 भी गलत हो गए तो फिर जो बचेगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, रैंडमली बी ही स्टार्ट करते हैं, माइनस का साइन यहाँ रखते, मल्टीप्लाई यहाँ रखते, इक्वल टू ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इसमें हम बॉड मास लगाएं तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करके हमें 62 से माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 102, और यहाँ पर -62 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 81 -23 +2 इंटू 37, मतलब 2 7 14, 2 3 6 7 74। क्या ये इक्वल बैठ पाएंगे? नहीं, ये माइनस में आ जाएगा, और ये दोनों प्लस होके प्लस में आएंगे, ये नहीं बैठेगा, बिल्कुल गलत है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट अगर ये ठीक नहीं होता तो फिर चौथे पर मैं टिक कर दूंगा बिल्कुल, क्योंकि भाई जब आपके 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं फिर जो बचेगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन देखते हैं। इक्वल टू अगर मैं यहां रखता हूं, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये रख के देखते हैं, तो 62 तो इधर आना चाहिए,
और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 17 माइनस 18 इंटू 6, 6 1 6, 6 8 48, 486 आएगा, 6 1 6, 6 8 48 प्लस 23 माइनस 2 प्लस 37। क्लियर? अब अगर यहाँ पर देखिए ये भी हमारा बिल्कुल सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये बड़ा आ रहा है यहाँ पर नंबर एक, मल्टीप्लाई होने पर ये नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, 6 1 6, 6 8 48, काफी बड़ा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस में पूरी तरह से 62 को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये भी गलत है। तो हमें चौथा ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही हैं कि किस तरह से ऑप्शंस को कैंसिल आउट करना है, कम से कम नंबर, कम से कम टाइम हमारा लगना चाहिए, ठीक है, और आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दो डाइस दिए हैं, इसने कहा है कि भाई जिनमें 6 चेहरे लाल, हरा, नीला, पीला, काले रंग है और सफेद भी है, ठीक है, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और व्हाइट कलर है, ठीक है। हमें सेलेक्ट करना है जो भी कलर ओपोजिट होगा व्हाइट के। तो हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है, पहले आप ये देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। हमने कभी देखो इसमें रेड और येलो, रेड और येलो कॉमन है, इसका मतलब व्हाइट के ऑपोजिट में ग्रीन होगा। जो रिमेनिंग, जब भी किसी डाइज में, दो डाइज में दो नंबर कॉमन होते हैं, दो एलिमेंट कॉमन होते हैं, जो दोनों में एक एक बच जाता है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो व्हाइट के ऑपोजिट में आंसर क्या आ जाएगा? ग्रीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डाइस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको वीडियो को देखें, चीजें समझ आएंगी और उसके बाद किसी भी तरह के डाइस के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर पेपर फोल्डिंग कटिंग का है, पहले फोल्ड कर दिया गया ऊपर की तरफ, फिर जो हाफ पार्ट था उसको भी लेफ्ट में फोल्ड कर दिया, फिर इस पर ये कटिंग कर दी गई है। एक सर्कल है यहाँ पर और 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब ये ओपन करोगे आप, तो ये जो सर्कल है वो इधर भी इमेज बनाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर यहाँ पर, ये स्क्वायर यहाँ पर और ये स्क्वायर यहाँ पर। जब इसको नीचे आप खोलोगे तो नीचे 2 सर्कल आएंगे, बाकी सब जगह पर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बाकी सब जगह पर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो 2 सर्कल ये होने चाहिए, बाकी सब स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पर स्क्वायर सर्कल नहीं आना चाहिए, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ये 2 सर्कल आ रहे हैं, बाकी सब जगह पर स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, डिक्शनरी के हिसाब से उनको लगाना है। डिक्शनरी अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है और मैंने डिक्शनरी अरेंजमेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। उसमें मैंने डिक्शनरी अरेंजमेंट कैसे करनी है फास्ट में, ये मैंने उसको समझाया हुआ है, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आप उसको देख पाओगे एक वीडियो। चलो यहाँ पर बात करते हैं, इन सभी को अरेंज करना है। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या क्या आ रहा है। सब में एस ए सब में कॉमन है, इनको छोड़ दो आप। नेक्स्ट वर्ड देखो, डिक्शनरी में एन आता है, एल आएगा, एल आएगा, एल, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले तो एल आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 4 5 में से कहीं ना कहीं आंसर है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे किसमें, ऑप्शन में देखो कि पांचवा और चौथे वर्ड की सबसे पहले आएगा। पांचवा और चौथे वर्ड में अगर मैं देखूं तो एस ए एल और एस ए एल आ रहा है, पहले एम आएगा, ई आएगा, हमने पहले ई आएगा, ठीक है, डिक्शनरी। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा ये होना चाहिए, पांचवा वर्ड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब हमें देखना है 5 के बाद या तो तीसरा लेटर आएगा, तीसरा वर्ड आएगा, या चौथा। तो तीसरे और चौथे में भी सेलेक्ट कर लेते हैं। एस ए एल सबसे पहले एम आएगा या वी आएगा, एम आएगा या वी आएगा, हमने कहा एम आएगा, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे आना चाहिए। इसका मतलब 5 के बाद 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर 5 के बाद 3 है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ रही है, कैसे करना है ये आपको, ये मैंने चीजें समझाई हुई हैं। आप वीडियो में जाकर देखिए, अल्फाबेट टेस्ट में डिक्शनरी अरेंजमेंट की एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं कम से कम समय में, ऑप्शंस को पुट आउट करके, ये मैंने उसमें अच्छे से डिटेल्स में समझाया हुआ है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तब तक आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक डिक्शनरी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सब में सी यू कॉमन है, सी यू सभी में कॉमन है। अब हमने देखा कि भाई सी पहले आएगा, एल आर, एल या आर, हमने कहा सी पहले आएगा, पांचवा पहले आएगा, तो हमने कहा ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ए या डी में से आंसर है। 5 के बाद 4 आ रहा है, बिल्कुल 5 के बाद यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो देखने की जरूरत नहीं। अब सेकंड और थर्ड में हमारे पास ऑप्शन है कि दूसरा वर्ड पहले आएगा या तीसरा वर्ड, तो इन दोनों में से सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले सी के बाद एल आएगा या आर आएगा। हमने कहा एल आएगा, दूसरा वर्ड आएगा, तो कहीं ना कहीं 4 के बाद 2 आएगा,
यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चौथे के बाद तीसरा वर्ड पहले आ रहा है, गलत है ये। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर फिर से एक मैथमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए किस तरह से चीजों को करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर डिवाइड के साइन को रख के देखना है। डिवाइड का साइन यहाँ पर रखा जा सकता है, फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल रखा जा सकता है क्योंकि डिवाइड होकर कहीं ना कहीं 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले को नहीं रखा जा सकता क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन अगर रखा तो यहाँ पर 5 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसको भी, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तीसरे पर रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है क्योंकि 10 5 2 से डिवाइड होकर 5 आंसर देगा, ये भी रखा जा सकता है। ठीक है, और पहले पर भी रखा है, इसका मतलब हमारे पास ए सी या डी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। पहले रख के देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल टू। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे 5, 5 को 10 से गुना किया 50, 50 प्लस 2, ये कहीं ना कहीं 10 के बराबर नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। तीसरे देखते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 5, 5 को 4 से गुना करोगे 20, 20 में यहां पर आपने डिवाइड करा 5 जो कि माइनस का 5 आएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया 5 गुना 4, ठीक है, माइनस 20 हो गया, माइनस 20, और ये आ जाएगा प्लस करके आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये माइनस होके कहीं ना कहीं 10 ही आंसर आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सही बैठ गया इक्वेशन, लेफ्ट राइट और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये फिर से क्लस्टर वाला क्वेश्चन है, क्लस्टर, और ये मतलब काफी सारे टाइप ऐसे आ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीएचएसएल की। ठीक है, टीसीएस इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है बिल्कुल। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आई नहीं है, जैसे रैंकिंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, डायरेक्शन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो इन चीजों पर आप ध्यान रखो कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 57 जो है कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर के आसपास है, हो सकता है, लेकिन ये 6 के क्यूब के आसपास है, चलो हो सकता है, देखते हैं। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है, उसमें प्लस कर दिया गया है 8, इसका मतलब 8 जो है 2 का क्यूब है, तो पहले नंबर का क्यूब हो रहा है, तीसरे नंबर का स्क्वायर हो रहा है, और दोनों को प्लस करने के बाद ये कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं। तो पहले नंबर का क्यूब 6 का क्यूब 216, 3 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 9, और जुड़ने पर ये 225 हो रहा है बिल्कुल। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 5 का क्यूब करोगे 125, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 4, और ये प्लस होकर 129 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कोई मेथड नहीं समझ आया है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है। ठीक है, और वीडियो आपको कौन सी वीडियो आप चाहते हो, किस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है, सिलॉक्स के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें देखो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए हुए हैं आपको 3 ही। ठीक है, सिलॉक्स फिर से मैं बता रहा हूं, मैं विदाउट पेन पेपर, मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस को देखकर ही पता चल जाता है कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो जैसे अपन मैं बात करूं कि ऑल कंपासेस आर इरेजर, कंपास और इरेजर की बात हो रही है, कंपास ये रहा और कहीं ना कहीं इरेजर इसको देखेंगे क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं शार्पनर कॉमन है, शार्पनर कॉमन है, ऑल भी है, तो स्टेटमेंट तो बनेगी ऑल कंपासेस आर, ऑल कंपासेस आर इरेजर्स। ठीक है, ये बनी स्टेटमेंट, तो हम ये बोल सकते हैं ऑल कंपासेस आर इरेजर, बिल्कुल फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पर आते हैं, सम कंपासेस आर पेंसिल, कंपासेस कहाँ है और पेंसिल कहाँ है, कंपासेस ये रही, पेंसिल ये रही। तो कहीं ना कहीं देखो इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, जो जो स्टेटमेंट बनेगी उसको मैं तीसरे के साथ ज्वाइन कर लूंगा। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये ज्वाइन ही नहीं होगा क्योंकि इरेजर तो है कॉमन, लेकिन इरेजर के पास किसी के भी पास ऑल या नो नहीं है, और जब ऑल और नो नहीं होते कॉमन लेटर के, कॉमन एलिमेंट के पास, तो ये स्टेटमेंट कभी भी बन नहीं पाती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, सम इरेजर्स आर कंपासेस, सम इरेजर्स आर कंपासेस, तो स्टेटमेंट बनी है सम इरेजर्स आर सम कंपासेस, ऑल को सम बोल सकते हैं, ये ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 3 फॉलो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज है ये, एबीसी सीरीज है, मतलब कहीं ना कहीं अल्फाबेट की सीरीज होती है, कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो होता है। आप इसमें गिन लो सबसे पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो या तो 5 5 के 4 जोड़े बनेंगे या 4 4 के 5 बनेंगे। पहले 5 5 के बना लेते हैं, 1 2 पेयर, ये बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो ए बी
ए बी सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी 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 सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी पी आएगा। अब ये एक पूरा ग्रुप बन गया ए बी एक्स के पी, ए बी एक्स के पी, ए बी जेड के पी, तो के यहाँ पर आएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो कि जेड कुछ मिसिंग हुआ, फिर एक्स आ गया, फिर कहीं ना कहीं क्या ये बोल सकते हैं जेड माइनस एक होकर वाई आया है, फिर माइनस एक होकर एक्स, तो माइनस एक होकर डब्ल्यू आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं के वाई पी और डब्ल्यू आंसर है, के वाई पी और डब्ल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता है, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी आपको इसकी। ठीक है, किस तरह से ग्रुप करोगे फिर वो एक क्वेश्चन बनाकर आपको बन जाएगा आपका, मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप बनाओगे तो एक एक जैसे ग्रुप आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, चलो सीरीज है यहाँ पर, अगर सबसे कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है तो हम इधर से शुरू करेंगे, सबसे बड़े नंबर पर नजर मारते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस, कहीं ना कहीं 8 का डिफरेंस है। इसमें फिर से डिफरेंस निकालता हूं तो कहीं ना कहीं ये 27 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 64 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 125 का डिफरेंस है। ठीक है, ये पता चल गया 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर 216 आना चाहिए, मतलब 6 का क्यूब आना चाहिए। ठीक है, और माइनस ही होगा। ठीक है, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया है 8, 84 लास्ट में आंसर आना चाहिए, 1284 करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं, मतलब इतना ही काम करना है। ये नहीं कि पूरा एक पूरा नंबर आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपका टाइम भी तो वेस्ट होगा। ठीक है, जब लास्ट की 2 डिजिट मिल गई हैं तो काम आसान है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एनालॉगी का ही क्वेश्चन है, किसमें सेम पैटर्न या ये कहीं क्लासिफिकेशन का है, इसमें एक ग्रुप सबसे अलग है। तो ये तो दिख रहा है हमें, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके 42 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 6 36, मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं हुआ है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ग्रुप से अलग है। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है, कितने ट्राइंगल्स इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो अंदर की तरफ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 ट्राइंगल हैं, एक ये और एक ये। फिर अगर मैं बात करूं ये एक ये एक ये एक ये एक ये, कहीं ना कहीं 6 ट्राइंगल्स हो गए हैं। फिर अगर बात करें 7 8 9 10, फिर अगर बाहर की तरफ चलते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ट्राइंगल्स इसमें एग्जैक्टली बनेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पेपर आपको समझ आया होगा रीजनिंग का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आप तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।